अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साकिब व्लॉग्स। ज़िंदगी एक हसीन सफ़र है और इस हसीन सफ़र में हसीन पड़ाव भी आते हैं। उसी एक हसीन पड़ाव की तरफ आज हमारा सफ़र है, जिसे लोग पुराने ज़माने में टेक्सला और दौर हाज़िर में टेक्सला कहते हैं। टेक्सला को संग तराशों का शहर भी कहा जाता है। संग मानी पत्थर और तराश वो मज़दूर जो उनको तराश के पत्थरों को तराश खूबसूरत चीज़ें बनाता है। वो शहर जहाँ पर पत्थरों से तराश के मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं। आज के दौर में दौर हाज़िर में तो यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं, लेकिन आज से तकरीबन 400-600 कबल मसीह में यहाँ के संग तराश इन बेजान पत्थरों से मुजस्मे बनाया करते थे और उनमें जान डालने की कोशिश किया करते थे। उन्हीं मुजस्मों के कुछ बाक़ियात आज भी टेक्सला के अजायब घर में मौजूद हैं। लेट्स सी कैसे कैसे शाहकार इन तराशों के हाथों से बने। टेक्सला म्यूज़ियम की तारीख़ के बारे में तो आप सबको काफ़ी मालूमात होगी, लेकिन आज हम टेक्सला की म्यूज़ियम की तारीख़ के बारे में नहीं, गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ रखी हुई अशिया को देखेंगे। गंधारा की अगर एटमोलॉजी की बात की जाए तो इसके मानी है खुशबू के, परफ्यूम के। अब संग तराशों के शहर में खुशबू, इनका आपस में क्या मिलाप है, इसी बारे को एलिब्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आज हम इधर टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे। संग तराशों का ये शहर है और खुशबू का इसमें क्या मिलाप है। खुशबू के मानी यहाँ पर इस तरह लिए जाते हैं कि टेक्सला किसी दौर में कारोबारी हब हुआ करता था और मुख्तलिफ़ खुशबूदार मसालेजात की यहाँ पर कारोबार ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से इसको गंधारा कहा गया, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। तो इनकी सिविलाइजेशन को गंधारा सिविलाइजेशन। तो अभी उस सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जो अभी हम देखेंगे। इस पूरे लोक विरसे के अंदर बहुत सारी मुस्लिम मज़ाहिब की बाक़ियात मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त बुद्धिज़्म, जैन मज़हब और हिंदुज़्म के ज़माने के अतवार की यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं जो अभी हम जाकर देखेंगे। गंधारा की आर्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन कभी उसे एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हिस्ट्री एक बोर सब्जेक्ट है। लेकिन तारीख़ के उन औराक का आज के तेज़ तरीन ज़माने से मुआवजा किया जाए तो मज़ा आएगा। लेट्स आराइश का सामान। जदीद दौर में मकानों को खुशनुमा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया इस्तेमाल की जाए। इसी तरह दौर टेक्सला में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया इस्तेमाल करके घरों को खूबसूरत और खुशनुमा बनाते थे, अपने रहने की जगह को खुशनुमा बनाते थे। बर्तन
दौरे हाजिर में बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत किस्म के बर्तन मौजूद हैं जिन्हें देखकर गंदा करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन क़ब्ल मसीह के उस दौर में लोहे और पीतल के बर्तन हुआ करते जो देखने में इतने खूबसूरत तो नहीं लगते थे जितने आज के दौर के बर्तन हैं, लेकिन उन बर्तनों को देखकर उन लोगों की नफासत और शाइस्तगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठप्पेदार बर्तन, ठप्पे से मुराद मोहर या स्टैम्प के हैं। ये उस दौर में एज ए सिविनियर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि आज भी कॉरपोरेट लोगों के दरमियान एज ए सिविनियर एक्सचेंज किए जाते हैं, जो कि एक यादगार होती है। ये भी उनके कुछ सिविनियर्स हैं जो शायद इन्होंने किसी बड़े ने एक किसी ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हुए किसी दूसरे बड़े या दूसरी ट्राइब को एज अ गिफ्ट के तौर पे पेश किए होंगे। हाथीदान, हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल में सबसे ज़्यादा इंसान दोस्त होता है, और यही वजह है शायद कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म लोगों की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन होती है हाथियों के साथ। हाथीदान से मुख्तलिफ़ खूबसूरत किस्म की अशिया बनाई जाती हैं जो कि ज़्यादा महंगी और मुश्किल से दस्तयाब होती है, क्योंकि ये भी कुछ महंगी धातों की तरह सदियों तक ख़राब नहीं होता। हुस्न की देवी, इस मुजस्मे को देखने के बाद मैं अपने दोस्तों से ये बात कर रहा था कि यकीनन ये कोई शहज़ादी होगी जिसका मुजस्मा घर ने इतना खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का मुजस्मा बनाया जो इस शहज़ादी की खूबसूरती और नफासत को ज़ाहिर करता है और देखने वाले को इसके इश्क में मुब्तला करता है। सिक्के, करेंसी हर दौर में इम्पोर्टेंस रखती है। ये भी कुछ सिक्के हैं 1600 BC से लेकर 500 AD तक के हैं। देखिए, चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों की इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन ये तमाम बर्तन हुस्न मापारा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। खिलौने, कहते हैं जैसे आपने अपनी कौम बनानी होती है वैसे ही आप अपने नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। बच्चों की पहली दरसगाह उनकी माँ, और उसके बाद वो खिलौने होते हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे अभी भी अपना बचपन याद है जब मैं महंगे से महंगा खिलौना खोल के उससे एक नया खिलौना बनाने की कोशिश करता था। ये भी कुछ उस दौर के बच्चों के खिलौने हैं जिनसे वो खेला करते थे। मुलाहिज़ा कीजिए। लोहार के औजार, जैसे गन के बगैर सिपाही जंग में नहीं उतर सकता, वैसे ही लोहारों के औजार के बगैर वो बिल्कुल ही नामुकम्मल है। अब इस म्यूज़ियम में लोहार के औजारों का क्या काम, वो ये कि 600 BC से लेकर 500 AD तक लोहे और पीतल के बर्तनों की काफ़ी मांग थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता सकता हूँ। सो दैट्स वाई दिस स्मिथ वेपन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग। महात्मा बुद्धा, ये जो मेरे पीछे आपको महात्मा बुद्ध नज़र आ रहे हैं, ये स्पिरिचुअल टीचर थे और इसके अलावा फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजन बुद्धिज़्म के ये फाउंडर थे। इसके अलावा मैंने जैसे शुरू में आपको इस वीडियो के बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब हैं, जिसमें हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के यहाँ पर मुजस्समात मौजूद हैं जिन्हें ये लोग पूजते और इनकी वर्शिप यानी इबादत करते थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ इनके ऊपर, सबके ऊपर, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए म्यूज़ियम आपने अभी देखा साकिब की नज़र से, ये इस लोक विरसे की पहली कहानी थी जो आज आपके साथ मैंने शेयर करी। इसके बाद आने वाले मुख्तलिफ़ अदवार में जिन्होंने टेक्सला पर हुकूमत करी थी और मुख्तलिफ़ अदवार के मज़ाहिब जब यहाँ पर आ रहे थे, वो सारे अब नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमने जाना है धर्माजी स्तूपा पे जाना है, जो जिन लोग जिसे बहुत मानते थे। 7 स्काई 7 अर्थ का उनका एक मानना है, जो क्या है वो हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। लोगों ने अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कुछ भी नहीं करते तो भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल दैट, अल्लाह।